नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप जहां भी होंगे अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लक्ष्य को और आसान बनाने के लिए मैं मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी के आधार पर, उनकी कहानियों के आधार पर, उनके उपन्यास के आधार पर, उनके नाटक के आधार पर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके विभिन्न प्रकार के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, आपका बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, आपका स्टेनोग्राफर या दरोगा भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा, स्टेट, टेट, सीटेट इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारा यह मेहनत आप सभी को पसंद आएगा। आइए देखते हैं वे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, धनपत राय श्रीवास्तव। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। नवाब राय या मुंशी किसे कहा जाता है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नवाब राय किनको कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को नवाब राय भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को नवाब राय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद्र को किसने दिया था? उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद्र को किसने दिया था? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद्र को किसने दिया था? याद रखिएगा, बंगाल का विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, वहीं जो है मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि दिए हुए थे। बंगाल का विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि दिए हुए थे। नया क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही नाम किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही नाम दिए हुए थे। आप आगे क्वेश्चन मिलेगा कि अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखे हुए थे, उस जीवनी को कलम का सिपाही जो है शीर्षक दिए हुए थे, अर्थात वे अपने पिता को कलम का सिपाही मानते थे। नया क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के माता और पिता का क्या नाम था? प्रेमचंद्र के माता का नाम और पिता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। प्रेमचंद्र के माता का नाम आपका आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का दूसरा विवाह किससे हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का दूसरा विवाह किससे हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र का दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। प्रेमचंद्र का दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। प्रेमचंद्र जो है उस समय आर्य समाज जो है वो समाज सुधारक के रूप में काम कर रहा था, जिससे प्रेमचंद्र जो है आर्य समाज से बहुत प्रभावित हुए। आर्य समाज से ही प्रभावित होकर के प्रेमचंद्र जो है दूसरा विवाह करने का निर्णय लिए। उनका पहला जो विवाह हुआ था वो सौतेली माता के द्वारा जो है एक उनके योग्य कन्या नहीं थी, उससे जो है विवाह कराया गया था, जो प्रेमचंद्र को पसंद नहीं आई। इसीलिए प्रेमचंद्र जो है विधवा विवाह उस समय आपका बहुत विधवा विवाह को लोग जो है समर्थन नहीं दे रहे थे, लेकिन उस प्रथा को तोड़ते हुए प्रेमचंद्र जो है विधवा विवाह करने के लिए जो है राजी हुए और प्रेमचंद्र जो है बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किए। नया क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र की कितनी संतानें थी और उनका क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की कितनी संतानें थी और उनका क्या नाम था? तो प्रेमचंद्र की 3 संतानें थीं। पहली संतान का नाम श्रीपत राय,
दूसरी संतान का नाम अमृत राय और तीसरी संतान कमला देवी। इसमें से अमृत राय जो है वो प्रेमचंद्र की तरह ही आगे चल कर के बहुत बड़े लेखक बने। उनकी कई रचनाएं हैं। नया क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के किस रचना पर जनता को भड़काने का आरोप लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा जो है अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूजीसी नेट में। तो सोजे वतन प्रेमचंद्र की एक ऐसी कहानियों का संग्रह था जिसमें ऐसी कहानियाँ प्रेमचंद्र लिखते थे जो जनता को जागरूक करने का काम करती थी, जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके अंदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न करती थी, उनको अपने देश प्रेम की लालसा को जगाती थी। ऐसी कहानियां सोजे वतन के नाम से जो है कहानी संग्रह के नाम से प्रकाशित होती थी, जो राष्ट्र का बिलाप के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर भड़काने का आरोप जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है लगाया गया। नया क्वेश्चन है, शुरू में प्रेमचंद्र की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित होती थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शुरू में प्रेमचंद्र की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित होती थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, शुरू में प्रेमचंद्र की रचनाएं धनपत राय के नाम से प्रकाशित होती थी। शुरू में प्रेमचंद्र की रचनाएं जो है धनपत राय नाम से प्रकाशित होती थी। अंग्रेज जो है सोजे वतन जब अंग्रेज सोजे वतन पर रोक लगा दिए, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने पर रोक लगा दिए, उस समय तक सोजे वतन तक प्रेमचंद्र की जो है जितनी भी कहानियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, वो जो है प्रकाशित होती थी धनपत राय के नाम से। उसके बाद जो है प्रेमचंद्र जो है उनकी रचनाएं जो है धनपत राय की जगह पर जो है प्रेमचंद्र के नाम से प्रकाशित होने लगी। आगे क्वेश्चन मिलेगा, प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास कौन सा है जिसे वे पूरा नहीं कर सके? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास कौन सा है जिसे वे पूरा नहीं कर सके? तो मंगलसूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा जो है यह एग्जाम में पूछा जाता है। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास था। उस उपन्यास को प्रेमचंद्र जो है पूरा नहीं कर पाए। उस समय जो है महामारी चल रहा था, इस समय जिस तरह से आपका जो है कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरह से प्रेमचंद्र की मृत्यु जो है जिस महामारी से चला वो स्पेनिश वायरस था, जो भारत में जो है करोड़ों लोगों की जान जो है उससे गई हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास कौन सा है जिसे वे पूरा नहीं कर सके? तो प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र है। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र को कौन पूरा किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रेमचंद्र का आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र को उन्हीं का पुत्र यानी प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय जो है पूरा किया। प्रेमचंद्र के आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र को प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय जो है पूरा किए। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह तथा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह तथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। नया क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना सोजे वतन पर जनता को भड़काने का आरोप कब लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोजे वतन पर जनता को भड़काने का आरोप अंग्रेज़ों के द्वारा जो है प्रेमचंद्र पर कब लगाया गया? याद रखिएगा दोस्तों, 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया सोजे वतन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अंग्रेज़ों के द्वारा। नया क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र की पहली कहानी किस नाम से तथा किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद्र की पहली कहानी किस नाम से तथा किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा, प्रेमचंद्र की पहली जो कहानी थी दिसंबर 1915 में सौत नाम से, प्रेमचंद्र की पहली जो कहानी थी वो सौत नाम से 1915 ईस्वी में, दिसंबर 1915 ईस्वी में सौत नाम से प्रकाशित हुआ। और यह कहानी जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौत नाम से उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुआ दिसंबर 1915 ईस्वी में, और किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ? सरस्वती पत्रिका से। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कब और किस नाम से प्रकाशित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और किस नाम से प्रकाशित हुई? कफन नाम से। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी 1936 ईस्वी में और कफन नाम से प्रकाशित हुई।
याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। नया क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का पहला जो उपन्यास है, जो उर्दू उपन्यास था, आसार मौविद, आसार मौविद नाम है। इस नाम को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आसार मौविद, प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास जो है आसार मौविद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार बोर्ड के कई एग्जामों में पूछा गया है। नया क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास हम खुरमा और हम सबाब, प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास हम खुरमा और हम सबाब, जिसका हिंदी रूपांतरण नाम प्रेमा, जो 1907 ईस्वी में दिया गया। हम खुरमा और हम सबाब पूछता है कि हम खुरमा और हम सबाब का हिंदी नाम कब और किस नाम, कौन सा नाम दिया गया? तो प्रेमा नाम दिया गया 1907 ईस्वी में। प्रेमचंद्र का यह दूसरा उपन्यास है। ऑप्शन कभी कभी देता है तो प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास में जो है आपका प्रेमा नाम दिया रहता है। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है, जो देश का दर्द, देश के दर्द के नाम से भी जाना जाता है। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जो देश का दर्द नाम से भी जाना जाता है। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली कहानी प्रेमचंद्र नाम से कौन, कब तथा किस नाम से प्रकाशित हुई? प्रेमचंद्र की पहली कहानी प्रेमचंद्र नाम से कौन, कब और किस नाम से प्रकाशित हुई? प्रेमचंद्र के नाम से पहली कहानी। यहाँ क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप से पूछा गया है, प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी, यानी प्रेमचंद्र शुरू में जो है प्रेमचंद्र के नाम से कहानी नहीं लिखते थे। शुरू में प्रेमचंद्र जो है, आपको शुरू में ही क्वेश्चन मिला हुआ है कि प्रेमचंद्र शुरू में आपका नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जब जब्त कर लिया गया सोजे वतन, तो उसके बाद से जो है प्रेमचंद्र जो है प्रेमचंद्र नाम से जो है कहानी लिखना शुरू कर दिए, अपनी रचनाओं को लिखना शुरू कर दी। तो उस समय पहली कहानी प्रेमचंद्र नाम से कौन सी और किस नाम से प्रकाशित हुई? तो बड़े घर की बेटी, 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई बड़े घर की बेटी, जमाना पत्रिका नाम से। प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी जो है बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जमाना पत्रिका नाम से। नया क्वेश्चन, मरणोपरांत प्रेमचंद्र की कहानियों को किस नाम से तथा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मरणोपरांत प्रेमचंद्र की कहानियों को मानसरोवर नाम से प्रकाशित किया गया है, और कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। मरणोपरांत प्रेमचंद्र की कहानियों को मानसरोवर नाम से प्रकाशित किया गया है, और कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। प्रेमचंद्र किस फिल्म की कहानी को अधूरा छोड़ दिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र किस फिल्म की कहानी को अधूरा छोड़ दिए? तो मजदूर फिल्म एक कहानी था, जिसको प्रेमचंद्र जो है मुंबई में लिखने के लिए गए थे, वहीं कहानी लिखते थे, तो उस कहानी को उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, इसलिए मजदूर कहानी को अधूरा छोड़ करके ही वहाँ से वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले आए, उसका पैसा भी नहीं लिए। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास है। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कफन। प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी जो है कफन है। प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में कितनी कहानियाँ, कितने उपन्यास और कितने नाटक लिखे? प्रेमचंद्र अपने जीवन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद्र अपने जीवन में कितनी कहानियाँ लिखें? तो प्रेमचंद्र अपने जीवन में, याद रखिएगा, प्रेमचंद्र अपने जीवन में जो है 15 उपन्यास लिखे हुए थे, 300 से अधिक कहानियाँ लिखे हुए थे और 3 नाटक लिखे हुए थे। याद रखिएगा, प्रेमचंद्र अपने जीवन में 15 उपन्यास लिखे हुए थे, 300 से अधिक कहानियाँ लिखे हुए थे और 3 नाटक लिखे हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतनी कम आयु पा करके भी इन्होंने इतनी रचनाएं की हैं। इनकी आयु जो है इसमें हम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन 37 वर्ष की आयु में ही ये जो है हम लोगों के बीच से चले गए। इतने कम समय में ये 15 उपन्यास लिख दिए और 300 से अधिक कहानियाँ लिख दी और 3 नाटक लिख दिए। गजब इनकी पकड़ थी हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा में। नया क्वेश्चन, एक नारी के वेश्या बनने की कहानी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक नारी के वेश्या बनने की कहानी
प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेवा सदन में। सेवा सदन में एक नारी के वेश्या बनने की कहानी जो है, प्रेमचंद्र जो है उस उपन्यास में जो है नारी के वेश्या बनने की कहानी को उजागर किए हुए हैं। नया क्वेश्चन, किसान जीवन पर आधारित प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसान जीवन पर आधारित प्रेमचंद्र का उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेमाश्रम है। हालांकि प्रेमचंद्र का लगभग सभी उपन्यास किसान ही जीवन पर आधारित हैं, लेकिन प्रेमाश्रम विशेष रूप से किसान जीवन पर आधारित है। एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक प्रेमचंद्र किस उपन्यास में बनाया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये कई के एग्जाम में पूछा हुआ है। अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक प्रेमचंद्र किस उपन्यास में बनाया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रंगभूमि में। रंगभूमि में प्रेमचंद्र जो है अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाया हुआ है। नया क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में स्थान प्राप्त है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में स्थान प्राप्त है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोदान को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई के एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में स्थान प्राप्त है? तो गोदान को। गोदान आप पढ़िएगा ज़रूर, यह बहुत ही मतलब मार्मिक उपन्यास है। इसी का मुख्य पात्र जो है होरी है। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह हमेशा जो है हिंदी से जो बच्चे यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी से जो है जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष करके खास है क्वेश्चन। प्रेमचंद्र के कौन कौन से उपन्यास है? तो आपको आगे ही बताया गया, प्रेमचंद्र के 15 उपन्यास हैं। पहला उपन्यास सेवा सदन है, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास प्रेमाश्रम है, 1922 में प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास रंगभूमि है, 1925 में प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास निर्मला है, 1925 में। कायाकल्प 1927 में। गमन 1928 में। कर्मभूमि 1932 में। गोदान 1936 में। मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया। प्रतिज्ञा है, प्रेमा है, मनोरमा है, वरदान है। नया क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, होरी किस उपन्यास का कथा नायक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, होरी जो है किस उपन्यास का कथा नायक है? तो याद रखिएगा गोदान का कथा नायक जो है होरी है। प्रेमचंद्र की कुछ प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। प्रेमचंद्र जो है, आपको पता है कि प्रेमचंद्र 300 से अधिक जो है कहानियाँ लिखे हुए थे। उनमें से प्रमुख कहानियाँ जो है पंच परमेश्वर है, दो बैलों की कथा है, गुल्ली डंडा है, ईदगाह है, बड़े भाई साहब है, पूछ की रात है, कफन है, ठाकुर का कुआं है, सदगति है, बूढ़ी काकी है, तावन है, विध्वंस है, दूध का दाम और मंत्र। ज़रूर याद रखिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमेशा जो है कई एग्जाम में पूछा हुआ है। इनमें से मुख्य रूप से पंच परमेश्वर, ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, पूछ की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, दूध का दाम, मंत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। नया क्वेश्चन, प्रेमचंद्र जो है कितने नाटक लिखे हुए थे? 3 नाटक। उन नाटकों का नाम भी पूछता है। पहला नाटक उनका संग्राम था, 1923 में लिखे हुए थे। दूसरा नाटक करबला था, 1924 में लिखे हुए थे। तीसरा नाटक प्रेम की बेदी 1933 में लिखे हुए थे। नया क्वेश्चन दोस्तों, फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद किसने और किस नाम से किया था? फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद किसने और किस नाम से किया था? तो प्रेमचंद्र ने आज़ाद नाम से किया था फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद। बहुत सारे अनुवाद भी किए थे प्रेमचंद्र। तो फसाने आज़ाद जो है उस समय बहुत चर्चित जो है उनका अनुवाद था जो प्रेमचंद्र किए हुए थे और आज़ाद नाम से किए हुए थे। नया क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा कई एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकार कौन से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र। नया क्वेश्चन है, अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी को किस नाम से लिखा है? याद रखिएगा दोस्तों, अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी को किस नाम से लिखा है? तो अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी को कलम का सिपाही नाम से लिखा है। अमृत राय प्रेमचंद्र के ही पुत्र थे। नया क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने किस नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद्र की जो दूसरी पत्नी थी, विधवा पत्नी थी शिवरानी देवी,
वो प्रेमचंद्र घर में नाम से जो है प्रेमचंद्र की जीवनी को लिखी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको फिर से बाद में भी प्रकाशित किया गया, आप इनकी जीवनी में पढ़िएगा तो बताया जाएगा। आखिरी में प्रेमचंद्र का जो कथन है बहुत ही मार्मिक कथन है, उन कथनों को भी हम यहाँ उजागर किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में एक कथन पूछे जाते हैं कि यह किनका कथन है, जैसे यूजीसी नेट में या यूपीएससी में, बीपीएससी में। कथन है प्रेमचंद्र का कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार जो है देशभक्ति और राजनीति के पीछे पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। बहुत ही मार्मिक बात। साहित्यकार जो होते हैं वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, बल्कि उसके आगे मसाल जला करके चलते हैं, देशभक्ति और राजनीति को जो है सही दिशा दिखाते हैं। यह प्रेमचंद्र का कहना है। दूसरा कथन है लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। बहुत ही बड़ी बात प्रेमचंद्र जो है कहे हैं लेखक के लिए कि लेखक जो है स्वभाव से प्रगतिशील होता है, यानी लेखक जो है आगे बढ़ने की लालसा को जगाता है। जो लेखक ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह मेहनत पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।